हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है CIT एंड अनदर वर्सेस SR इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये केस 448 ITR पेज नंबर 417 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 31 जनवरी 2022 को आया। फ्रेंड्स, सेक्शन 201 के अंदर एसएससी अपनी TDS की रिटर्न्स फाइल करता है। TDS के असेसमेंट के प्रोसीजर इस तरीके से हैं कि यदि एसएससी जिस ईयर के अंदर अपनी रिटर्न फाइल करता है उस ईयर के एंड से असेसिंग ऑफिसर 2 साल के अंदर उसका असेसमेंट ऑर्डर पास कर सकता है। पहले यह पीरियड 2 साल था, अब उसको बढ़ाकर के 7 साल कर दिया गया है 2014 के अंदर अमेंडमेंट ला करके। लेकिन 2014 से पहले वो पीरियड 2 साल था और करंटली वो पीरियड 7 साल है। इस पूरे केस के अंदर जो मैटर इन्वॉल्व है वो ये है कि यदि 2014 से पहले कोई असेसमेंट की जाती है TDS की, तो उसके ऊपर 2 साल का पीरियड लगेगा या बढ़ा हुआ पीरियड लगेगा। तो ये बिल्कुल प्लेन प्रोविजंस हैं, इसके अंदर कोई किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी डिपार्टमेंट इतनी सी छोटी सी बात को लेकर भी, जहां पे CIT अपील ITAT एसएससी को पहले ही रिलीफ दे चुका होता है, फिर भी डिपार्टमेंट ऐसे केसेस के मैटर में भी हाईकोर्ट तक जाता है। इस प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी के यहां सर्वे किया गया सेक्शन 133A के अंदर। उस सर्वे के अंदर यह पाया गया कि एसएससी ने कुछ आइटम्स पर TDS नहीं काटा है। दूसरी यह बात पाई गई कि एसएससी ने कुछ आइटम्स पर TDS तो काटा है, लेकिन वो TDS जो है वो कम काटा है। तीसरा यह पाया गया कि जो TDS जमा किया गया है और जो TDS काट के जमा किया गया है वो TDS लेट डिपॉजिट किया गया है। तो इन सारे मैटर्स का एक क्यूमुलेटिव ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर ने पास किया। ये ऑर्डर जो पास किया गया था ये 2014 से पहले का था और इसको 2 साल के अंदर जो है इस ऑर्डर को पास नहीं किया गया था। जो लिमिटेशन पीरियड है वो ऑर्डर पास करने के पहले खत्म हो चुका था। एसएससी का ये कहना था कि साहब मेरे ऊपर 2 साल वाला पीरियड एप्लीकेबल है, मेरे ऊपर 7 साल वाला पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी की ये बात नहीं मानी, इसलिए मैटर जो है वो CIT अपील के पास गया। CIT अपील ने एसएससी को रिलीफ दिया, जो असेसमेंट की गई थी उसको क्वैश कर दिया। डिपार्टमेंट ITAT गया और ITAT ने भी CIT अपील के ऑर्डर को अपील रखा, इसलिए डिपार्टमेंट जो है वो हाई कोर्ट में था। हाई कोर्ट ने CIT अपील और ITAT के ऑर्डर को अपील रखा और ये कहा कि जो लिमिटेशन पीरियड है जो 2 साल से बढ़ा करके 7 साल कर दिया गया है वो प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है, वो रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर नहीं है। आप बाद में अमेंडमेंट ला करके जो पहले लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो चुका है आप उसको नहीं बढ़ा सकते। इस केस के अंदर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 2 बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स का रेफरेंस दिया। मैं उन जजमेंट्स का क्रक्स आपको एक बार पढ़ के बता रहा हूं। इट इज ए वेल सेटल्ड लॉ दैट लिमिटेशन पीरियड अंडर द एक्ट इज नॉट ए पीरियड ऑफ लिमिटेशन बट द सेम इम्पोजेज ए फैटर ऑन द पावर ऑफ द असेसिंग ऑफिसर टू टेक एक्शन अंडर द सेट प्रोविजन। और जो केस है वो SS गाडगिल वर्सेस लाल एंड कंपनी 1964-53 ITR पेज नंबर 231। एक और बात इस केस में कर्नाटका हाई कोर्ट ने कही, ए राइट accrued to the assessee and subsequent amendment thereof could not have received the period of could not have revived the period of limitation and take away the vested right accrued to the assessee। तो यदि किसी अमेंडमेंट के द्वारा
किसी लिमिटेशन पीरियड को इंक्रीज किया जाता है तो आप वो लिमिटेशन पीरियड रेट्रोस्पेक्टिव से नहीं बढ़ा सकते, वो खाली प्रोस्पेक्टिव ही होता है जब तक कि जो अमेंडमेंट लाई गई है उसके अंदर कोई ऐसी स्पेसिफिक बात ना कही गई हो। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है 448 ITR पेज नंबर 417 और ये मैटर कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।